हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुदीक्षा मुन्नी। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं एनआईएस बोर्ड से जिन्होंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, लिया हुआ है, ओके, जिसका कोड है 328 328, तो उनको पता ही होगा कि साइकोलॉजी की पूरी बुक ही चेंज हो गई है और उसमें सारे नए चैप्टर्स को एड ऑन किया गया है। मतलब नए चैप्टर्स नहीं है बट चैप्टर्स को कम कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 14 चैप्टर्स ही हमें पढ़ने हैं साइकोलॉजी में, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। बाकी टीएमए के चैप्टर्स हैं, ओके। तो उन 14 चैप्टर्स में से सबसे पहले चैप्टर का यहाँ पे पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन मैं लेके आई हूँ शॉर्ट नोट के जरिए। सो दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइकोलॉजी सब्जेक्ट, ओके। ये हमारा जो न्यू पैटर्न है जो अप्रैल 2024 से एप्लीकेबल है साइकोलॉजी में, उसके चैप्टर्स होने वाले हैं और ये चैप्टर 1 है, चैप्टर फर्स्ट है, ओके। सो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज नेचर ऑफ साइकोलॉजी और डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। बेसिकली यू कैन से कि डेफिनेशन क्या है साइकोलॉजी की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, ओके। तो उसी का यहाँ पे बेसिकली मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। इट इज सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, non-human, both conscious and unconscious phenomena and the mental process such as thoughts, feelings and motives. बेसिकली साइकोलॉजी क्या होता है? साइकोलॉजी स्टडी है ह्यूमन के माइंड के बारे में और उसके बिहेवियर के बारे में, ओके। चाहे उसका अनकॉन्शियस बिहेवियर हो या कॉन्शियस बिहेवियर हो, मतलब जो बिहेवियर हम जानबूझ के करते हैं वैसा बिहेवियर हो, या फिर हम जो बिहेवियर जो चीज़ें अनजाने करते हैं वो बिहेवियर या थॉट या फीलिंग या मोटिव हो, ठीक है। और जो मेंटल प्रोसेस होता है इंसान का, यानी कि थॉट के लेवल पे, फीलिंग्स, मोटिव्स, तो इन सारी चीज़ों की स्टडी, इन सारी चीज़ों को जानना ही नेचर ऑफ साइकोलॉजी होता है, ओके। ये हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर का। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज साइकोलॉजी अ नेचुरल साइंस और अ सोशल साइंस। क्या जो साइकोलॉजी है वो एक नेचुरल साइंस है या फिर वो सिर्फ एक सोशल साइंस है? नेचुरल साइंस मीन्स जैसे केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ओके। तो ये सब नेचुरल साइंसेस हैं। वैसे ही साइकोलॉजी भी क्या एक नेचुरल साइंस है या फिर एक सोशल साइंस है? सो एज अ साइंस, psychology also overlaps with other scientific fields such as anatomy, biology, neuroscience and philosophy. Psychology भी एक नेचुरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की तरह, क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड है ना। ह्यूमन के माइंड पे रिसर्च होना, उस पर लाइक कैसे काम करता है नहीं करता, स्ट्रक्चर पे रिसर्च होना, तो ये सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं, ना कि बस ऐसे ही बोल देना कि ये सोशल साइंस है, इस पे कल्चरल इफेक्ट होता है। नहीं, ये दोनों है, नेचुरल साइंस भी है और सोशल साइंस भी है। तो ये कनेक्टेड है एनाटॉमी से, बायोलॉजी से, न्यूरो साइंस से, फिलोसफी से, इसलिए ये नेचुरल साइंस है। और ये सोशल साइंस कैसे है? बिकॉज साइकोलॉजी ओवरलैप विद डिसिप्लिन्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशोलॉजी। मतलब जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो सोशियोलॉजी से भी कनेक्टेड है, एंथ्रोपोलॉजी से भी कनेक्टेड है, ओके। दैट्स वाई ये क्या है, एक सोशल साइंस भी है। अब बेसिकली मैं इसको अपने लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। नेचुरल साइंस ये इसलिए है क्योंकि कोई भी चीज़ की स्टडी करना, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में हम लोग प्लांट्स वगैरह की और ह्यूमंस के बॉडी के अंदर या बाहर सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, है ना। तो उसी तरह से जो साइकोलॉजी है उसमें ह्यूमन माइंड पे रिसर्च होता है। किस पे रिसर्च होता है? ह्यूमन माइंड पे, कि वो कैसे काम करता है, उस पे किन चीज़ों का कैसे इम्पैक्ट होता है, तो उस पे साइंटिफिक स्टडीज़ को कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से वो क्या है कि वो एक नेचुरल साइंस है, अदर साइंस के सब्जेक्ट की तरह। उसी तरह यहाँ पे आप देखेंगे कि वो सोशल साइंस कैसे है, साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी यानी कि हमारे माइंड पे स्टडी। तो हमारे माइंड पे सिर्फ साइंटिफिक स्टडी ही नहीं हो सकती ना, बिकॉज हमारे माइंड पे फर्क पड़ता है हमारे आसपास की सराउंडिंग की जो चीजें घटती है, ओके, उसका भी तो फर्क पड़ता है। तो उसका जो फर्क पड़ता है यानी कि सोशल, कल्चरल, इन चीज़ों का, किसी भी कल्चर का या किसी इंसान के बिहेवियर का हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट होता है, इन चीज़ों को जानना, तो ये सब सोशल में आता है ना, सामाजिक में आता है। दैट्स वाई साइकोलॉजी एक सोशल साइंस भी है, ठीक है। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुआ टाइम के साथ साथ, उसकी शुरुआत कैसे हुई और वो कैसे कैसे आगे बढ़ा,
तो उसके यहाँ पे 2 टॉपिक हैं और तो सबसे पहला है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म हम सबसे पहले पॉइंटर्स को पढ़ेंगे, फिर मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। पहला पॉइंटर है अर्ली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ओके, जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो अर्लीस्ट स्कूल है साइकोलॉजी का। मीन्स एक कहते हैं ना, कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो उसको यहाँ पे स्कूल का नाम दे दिया गया है बेसिकली। तो ये सबसे अर्लीस्ट फॉर्म है या अर्लीस्ट सबसे पहले यही स्टार्ट हुआ था जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म। साइकोलॉजी की स्टडी यहीं से शुरू हुई और उसका इवोल्यूशन ऐसे ऐसे आगे बढ़ा। मैं अभी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। सेकेंड टॉपिक है हमारा स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड अवेयरनेस। जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसमें क्या किया जाता है, उसमें स्टडी किया जाता है माइंड के बारे में, ठीक है। मतलब माइंड के स्ट्रक्चर के बारे में कि माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर डायग्राम उस टाइप की चीजें, और अवेयरनेस के बारे में, ठीक है। मेथड टू स्टडी इट नोन एज इंट्रोस्पेक्शन। जो स्ट्रक्चरलिज्म है उसमें जो स्टडी कंडक्ट की जाती है या फिर उसके थ्रू जो स्टडी किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ये वर्ड हमें याद रखना है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो हमें इसको याद रखना है, ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेथड टू स्टडी इट नोन एज इंट्रोस्पेक्शन। आगे आपको इस पे क्वेश्चन में मिलेंगे। सबसे पहला जो लैब स्टैब्लिश हुआ स्ट्रक्चरलिज्म में वो किसने किया, विलियम वुंट ने, ठीक है। और कहाँ ये हुआ, इन लाइप्जिग जर्मनी में। कब हुआ, 1879 में। ये सारे डेट्स को याद रखना है और मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। दूसरा जो हमारा यहाँ पे है वो क्या है, वो है फंक्शनलिज्म। इसमें क्या क्या स्टडी किया गया साइकोलॉजी में, सबसे पहला तो स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि माइंड का जो स्ट्रक्चर है उस पर स्टडी किया गया, ठीक है। और फंक्शनलिज्म में क्या स्टडी किया गया, फंक्शन ऑफ माइंड, कि माइंड अब फंक्शन कैसे करता है। हमने डायग्राम या स्ट्रक्चर ये सब तो जान लिया, अब जानते हैं कि वो फंक्शन कैसे करता है। ओरिजिन ऑफ फंक्शनलिज्म फाउंड बाय, जो ओरिजिन है यानी कि फंक्शन कैसे करता है माइंड, वो जो स्टार्ट किया वो किसने किया, विलियम जेम्स ने किया, जॉन डेवी ने किया एंड जेम्स एंजल ने किया, ठीक है। ये तीनों को हमें याद रखना है। और कब किया, लेट 19th में। थर्ड है हमारा जेस्टाल्ट पर्सपेक्टिव। ओके, ये क्या बताता है वो हम अभी देखते हैं। इट एम्फसाइजेस दैट द होल ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ये हमें ये एम्फसाइज करता है, ठीक है। ये बताता है कि कोई भी चीज का जो होल होता है ना वो बड़ा होता है या फिर ग्रेटर होता है देन इट्स पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, the way people complete puzzles rather than looking at each piece as an individual unit। मतलब जब हम पजल को सॉल्व करते हैं, आपने पजल वाला गेम खेला होगा जो लाइक इधर से उसका ऐसे निकला हुआ होता है, किसी का ऐसे है, तो हम उसको ऐड करते हैं। पजल गेम तो हम सब ने ही खेला हुआ है। तो बेसिकली हम एक एक पार्ट को नहीं देखते ना, हम पूरा देखते हैं कि हाँ ये एक ऐसा बनेगा, तो इसमें से क्या क्या हम किधर किधर ऐड करेंगे। तो हम इसको क्या देखते हैं कि हाँ कोई होल एक इमेज है तो उसमें हमें हर एक पार्ट को ऐड करते जाना है। तो हम इसको एज अ होल देखते हैं, यानी कि पूरी तरह से देखते हैं कि पूरा क्या ये बनने वाला है। ना कि हम देखते हैं कि ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है, वो एक अलग पार्ट है। वो अलग पार्ट है बट हम हमारा माइंड जो है उसको परसीव कैसे करता है, एज अ इमेज, तभी तो हम उसको जोड़ पाते हैं ना। तो यहाँ पे यही चीज बोली गई है। मान लीजिए कि यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, मैंने पॉइंटर्स बना दिया, ठीक है, मैं पूरा पॉइंटर्स बना दूंगी। यहाँ पे पॉइंटर्स भले अजीब टाइप के हैं ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंटर्स बने हैं ये पॉइंटर्स तो हैं, अलग अलग पॉइंटर तो हैं, बट आपका माइंड इसको कैसे परसीव करेगा कि ये एक सर्कल है। तो यही यहाँ पे बोला गया है जेस्टाल्ट प्रिंसिपल के थ्रू, जेस्टाल्ट पर्सपेक्टिव के थ्रू, कि जो हमारा माइंड है वो होल को ज्यादा महत्व देता है या फिर उसको ज्यादा करके वो देख पाता है, परसीव कर पाता है, ना कि उसके इंडिविजुअल पार्ट्स को अलग अलग करके देखता है, ठीक है। फाउंडेड बाय, तो ये जेस्टाल्ट प्रिंसिपल किनके द्वारा फाउंड किया गया, मैक्स वर्दिमर, कर्ट कॉफका एंड वॉल्फगैंग कॉलर, ठीक है। ये आ रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। मतलब ये चीज उन्होंने फाउंड की जेस्टाल्ट पर्सपेक्टिव अपने कॉलीग्स के साथ मिलकर। मेन यहाँ पे मैक्स वर्दिमर है, उसके बाद ये दोनों उनके कॉलीग्स हैं, ठीक है। और कहाँ पे फाउंड किया, तो जर्मन में।
नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हो जो मैंने सर्कल वाला दिया, और यहाँ पे एक और रेक्टेंगल टाइप का है। ओके, हम इसको प्रॉपर स्क्वायर नहीं बोल सकते। तो आप देख सकते हो जो डॉट्स बने हुए हैं वो तो हैं ही, लेकिन हम इसको परसीव कैसे कर रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। हमारा माइंड उसको वैसे ही परसीव कर रहा है। यहाँ पे डॉट 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 है, लेकिन हमारा माइंड इसको कैसे परसीव कर रहा है कि ये एक सर्कल भी है। तो सर्कल यहाँ पे हम ज्यादा करके देख रहे हैं ना, और यहाँ पे डॉट्स अलग अलग करके हम नहीं देख रहे हैं कि ये एक अलग इंडिविजुअल है, अलग इंडिविजुअल है, नहीं, हम इसको क्या होल परसीव कर रहे हैं कि हाँ ये पूरा क्या है, एक सर्कल है। हमारा यहाँ पे फोर्थ आ जाता है, दैट इज बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। इसमें स्टडी किया जाता है कि जो ह्यूमन माइंड है वो बिहेव कैसे करता है, या फिर जो भी चीजें हैं वो उसका बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है। ओके, वो कैसे चीजों को ऑब्जर्व करता है, उस पर चीजों को ऑब्जर्व करने का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी स्टडी बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव में की जाती है। और फर्स्ट बिहेवियरिस्ट यानी कि बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव को लाने वाले जो पहले इंसान थे, उसकी स्टडी करने वाले पहले इंसान थे, वो कौन थे? जॉन बी वेटसन। तो बिहेवियरिस्टिक में ही ओके जो कंडीशनिंग और रेनफोर्समेंट की स्टडी हुई वो किसने की? वो स्किनर ने की और पेवलोव ने की। ये हमें याद रखना है। बेसिकली यहाँ पे हमारे माइंड पे हम कंडीशनिंग का क्या फर्क पड़ता है, यानी कि जब हम छोटे से बड़े होते हैं तो हमारे घर में से ही हमें ऐसे चीजें सिखाई जाती है, बताई जाती है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे रहना है, वैसे रहना है। तो वही हमारी कंडीशनिंग होती है कि हम बड़े कैसे हुए हैं, हमें कैसी कैसी चीजें सिखाई गई है, और हम उन चीजों का फिर हम पे क्या इफेक्ट होता है, यही स्टडी किया गया स्किनर और पेवलोव के थ्रू। यहाँ के बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बिकॉज मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती, तो यहाँ के बाद का हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ यस देन लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हो आगे आने वाले और वीडियोस के लिए। साइकोलॉजी न्यू सब्जेक्ट या न्यू सिलेबस कुछ भी हो गया वो हम सब कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले। 16 मई को इसका एग्जाम है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, बाय बाय, कीप स्टडिंग।